हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए बुरी है, तो हम आँख बंद करके उस बात पे विश्वास कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि अगर कोई आपको मैसेज करता है तो वो मैसेज हम 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं बिना उस फैक्ट को चेक किए। हम लोग यानी होमो सेपियंस पृथ्वी के सबसे इवोल्व्ड एनिमल्स हैं। अगर आपको कोई बोलता है सुबह उठने के बाद खाली पेट गुनगुने पानी में चिया सीड्स लेने से आपका फैट लॉस होगा, तो हम बिना सोचे समझे उस बात को मान लेते हैं। हम इस बात पे भी ध्यान नहीं देते कि जो आदमी हमें ये चीज़ बता रहा है उसका खुद का पेट निकला हुआ है और वो पिछले कुछ महीने से कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा है खुद का फैट कम करने के लिए। मेडिकल साइंस बहुत इवॉल्व हो चुका है, तो अगर आपको कोई कुछ बताता है तो आप कॉमन सेंस का यूज़ करके या थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्च करके पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो बात हमें बता रहा है वो सच है या नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो अलग अलग नुस्खे आजमाते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद का फैट लॉस करने के लिए, विदाउट इवन कंफर्मिंग कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं उन नुस्खों के उनकी बॉडी पे। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की न्यूट्रिशन वीक की थीम है न्यूट्रिशियस फूड फॉर एवरीवन। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश। इस न्यूट्रिशन वीक के मौके पर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड मिथ्स, थोड़ा बहुत साइंस और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर यू। जब से लो कार्ब डाइट या फिर कीटो डाइट का फैड शुरू हुआ है तभी से लोगों में यह मिसकंसेप्शन है कि कार्ब्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्पेशली टू योर मसल्स एंड टू योर ब्रेन। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सेसिवली कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा हो गया या फिर रिफाइंड शुगर्स हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए या फिर पेस्ट्रीज हो गई, जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी एक्सेस कैलोरी इंटेक को और इवेंचुअली हमारे वेट गेन को और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को। ऑन दी अदर हैंड, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें होल ग्रेन्स से, लेग्यूम्स से, वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से मिलते हैं, उसके न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उनके फाइबर कंटेंट की वजह से हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमें क्रोनिक डिसीजेस से भी बचाते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करने की बजाय क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। मिथ नंबर 2, होल एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। बहुत से लोगों में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि एग्स खाने से हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा और उससे हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की रिस्क भी बढ़ जाएगी। बहुत से स्टडीज़ में बार बार ये प्रूव हो चुका है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का सीरम कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ही मिनिमल इफ़ेक्ट होता है। हमारी बॉडी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के इंटेक के हिसाब से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन रेगुलेट करती है। इनफैक्ट एग एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो हमें कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है, विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें प्रोवाइड करता है। दिन भर में आप कितने एग्स खा सकते हैं इसके बारे में कोई स्टडीज़ नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कैलोरी इंटेक के ऊपर, आपके एपेटाइट के ऊपर। सो स्टॉप वेस्टिंग योर एग योक एंड ईट होल एग्स। मिथ नंबर 3, फैट्स मेक यू फैट। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बाद फैट्स हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। फैट्स हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन में, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन में, सेल स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। हेल्दी फैट्स, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं, जो हमें मिलते हैं नट्स से, सीड्स से, ऑलिव ऑयल्स या एवोकाडो जैसे फ्रूट्स से, वो हमारी हार्ट हेल्थ में और हमारी ब्रेन हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स मॉडरेशन में लेते हैं तो हमें वेट लॉस मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अनहेल्दी फैट्स की या सैचुरेटेड फैट्स की जो हमें मिलते हैं फ्राइड फूड से या फिर प्रोसेस्ड फूड से, जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे वेट गेन में और हमारे हार्ट रिलेटेड डिसीजेस का रिस्क भी इंक्रीज करते हैं। वेट गेन या वेट लॉस टोटली डिपेंड करता है आपके कैलोरी इंटेक पे, ना कि किसी पर्टिकुलर फूड के ऊपर। सो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इनकॉर्पोरेट करिए और अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करिए और अपनी मील्स को एंजॉय करिए। मिथ नंबर 4, ईटिंग लेट नाइट मेक्स यू फैट। आप वेट गेन करेंगे या वेट लूज करेंगे ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक पे। बॉडी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप वेट गेन करेंगे, और अगर आप TDEE से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो आप वेट लूज करेंगे। तो वो कैलोरीज चाहे आप मॉर्निंग में लें, आफ्टरनून में लें या इवनिंग में लें, बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो लोग लेट नाइट खाते हैं उनमें वेट गेन का प्रोपोर्शन उन लोगों से ज़्यादा है जो लेट नाइट नहीं खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी लोग लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं वो स्नैक्स जनरली हाई कैलोरीज के होते हैं या फिर हाई शुगरी कंटेंट के होते हैं, जिससे उनका ओवरऑल कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और वेट गेन हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइमिंग ऑफ ईटिंग फूड, अपनी ओवरऑल कैलोरी इंटेक के ऊपर ध्यान रखिए और हेल्दी फूड्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। मिथ नंबर 5, डिटॉक्स डाइट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। डिटॉक्स डाइट वो होता है जिसमें हम हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर फूड को हमारे डाइट से कम कर देते हैं या फिर किसी सप्लीमेंट को हमारे न्यूट्रिशन या डाइट प्लान में ऐड करते हैं या किसी पर्टिकुलर हर्ब को हमारे डाइट प्लान में ऐड करते हैं। कुछ डिटॉक्स टेक्निक्स में फास्टिंग का यूज़ करते हैं, कुछ में लिक्विड डाइट्स का यूज़ करते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के डिटॉक्स के लिए तो एनिमा जैसी टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। डिटॉक्स डाइट आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगी, आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, आपकी हेयर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए या आपकी इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेगी, ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस क्लेम्स के कोई भी साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी हाईली इफेक्टिव नेचुरल डिटॉक्स मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसमें लीवर, किडनी, स्किन, लंग्स जैसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जो हमारे बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। डिटॉक्स डाइट्स जनरली न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट्स होते हैं, तो अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं तो आप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज देखी जा सकती है। डिटॉक्स डाइट्स जनरली लो कैलोरीज होती है, तो इनिशियली आपको वेट लॉस मिलेगा, लेकिन जनरली वो वाटर लॉस होता है और वो डाइट प्लान आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो भी नहीं कर सकते, तो ये सस्टेनेबल डाइट प्लान भी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है ये डिटॉक्स प्लान है तो उन्हें पूछिए कि ये कौन से टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकालेगा, वो टॉक्सिन्स की कॉन्सेंट्रेशन डिटॉक्स डाइट लेने से पहले कितनी थी और डिटॉक्स डाइट लेने के बाद कितनी रहेगी, ये अगर आप उनसे पूछते हैं तो उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाएंगे। सो डिटॉक्स डाइट से दूर रहिए और अपने खाने में हेल्दी फूड्स को इनकॉर्पोरेट करिए। मिथ नंबर 6, यू शुड अवॉइड ग्लूटन। देखिए, ग्लूटन एक प्रोटीन है जो व्हीट, बार्ली या रे में मिलता है। जब हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो गेहूं को जो स्टिकी टेक्सचर देता है उसे ग्लूटन कहते हैं। जिन लोगों में सीलिएक डिसीज है या ग्लूटन सेंसिटिविटी है, वो लोग अगर ग्लूटन कंटेनिंग फूड खाते हैं तो उनको इंडाइजेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूटन फ्री फूड सुपीरियर है ग्लूटन डाइट से। सो अगर आपको सीलिएक डिसीज नहीं है या आप फिर ग्लूटन को सेंसिटिव नहीं है तो आप ग्लूटन खा सकते हैं। ऐसी कोई भी स्टडीज़ नहीं है जिसमें प्रूव हो चुका हो कि ग्लूटन फ्री डाइट इज सुपीरियर टू ग्लूटन कंटेनिंग फूड्स। सो टू कंक्लूड, अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन को इंक्लूड करिए। एडिक्वेट अमाउंट में दिन भर में पानी पीते रहिए। एक्सरसाइज और क्वालिटी स्लीप को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।